हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसार के लाइव क्लासेज में, जिसमें आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही बेस्ट क्लास जो कि आज से ही शुरू हो रही है। और वो है कक्षा 10 की गणित, जो कि है आज की क्लास वास्तविक संख्याएं। और इसमें हम प्रश्नावली 1.1 से यानी आज से शुरू करेंगे। आज कौन सी तारीख है? 5 सितंबर, जो कि आपका शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज से इस क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। और बस आपको इस सितंबर से ही बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक आप लोग अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हम इन क्लासों में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं। पहली बात तो आपको बुक तो दी ही जाएगी, और जो बुक होगी वो आपकी नए सेशन की होगी, जो कि आपकी हो जाएगी 2024 और 2025 की। ठीक है, साथ में इसी के साथ आपका वन शॉट भी रहेगा। ठीक है, वन शॉट भी रहेगा, जिसमें आपको हम ये बताते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कब कब किस किस सन में आया हुआ है। ठीक है, और उसमें और जो है आपको साथ साथ आपको जो है मतलब कि नए नए और अदर क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाए करेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना चीज हम लोग करने वाले हैं। बुक प्लस 2025 का आपका नया सिलेबस होगा। ठीक है, और वन शॉट रहेगा। ठीक है, और आपको पता भी चलेगा कि कौन क्वेश्चन किस किस सन में आया हुआ है। ठीक, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं रफ। ठीक है, इसको करते हैं रफ। अब क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये पहले आपको 1.2 में दिखता था, तो अब ये आपको 1.1 में दिख रहा है, क्योंकि आपका 1.1 हटा दिया गया है, एनसीईआरटी के चैप्टर से हटा दिया गया है। और इसमें आपके मात्र 7 क्वेश्चन ही हैं, और सातों क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इसमें लिखा गया कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे सालों पहला नंबर, जो कि आपका है 140। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 140 और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 7 14 और 0 लगा देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बढ़ेगा, 5 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, और 2 5 10। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 7 से काट देंगे। ठीक, तो अब ये हो जाएगा आपका 140 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घात हमें 2 कर देना है, गुणे 5 गुणे 7। और ये जो है ना, यही आपका हो जाएगा क्या? आंसर। ये आपका क्या होगा? आंसर बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और दूसरा जो प्रश्न है, ये आपका 2022 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन डाल देंगे। दूसरा नंबर लिखा गया है 156। 156 ये जो है आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बहुविकल्पी में, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 7 14, 1 बढ़ेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बढ़ेगा 18 हो जाएगा, 2 नहीं 18। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9। अब ये स्वयं 13 से कटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की घात हमें 2 कर देना है, और 3 गुणे 13। ठीक है, तो 156 के ये क्या है?
अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लाइन डालेंगे और लिखेंगे तीसरा नंबर, जो कि है आपका 38 25, यानी 38 25 का हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। तो पहले तो देखिए इकाई अंक 5 है, इसको हमें 5 से काटना होगा, तो इसको हम 5 से काटेंगे। 5 सते 35, 2 कितना बढ़ेगा 3, तो ये हो जाएगा 32। अब 5 6 के 30, 2 बढ़ेगा 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे। 5 एकन्नम 5, 2 बढ़ेगा तो 26 हो जाएगा, 5 5 25, 1 बढ़ेगा 5 3 15। अब इसको 3 से काट देंगे। 3 5 15, 3 एकन्नम 3, फिर 3 से कटेगा। 3 एकन्नम 3, 2 बढ़ेगा 3 सते 21। अब इसको हम 17 से काट देंगे। 17 एकन्नम 17। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने 5 से पहले काट दिया फिर 3 से काट रहे हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 3825। 5 आपके पास 2 है, 3 आपके पास 2 है, तो पहले हम 3 को लिख देते हैं। 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, उसके बाद है आपका 17। तो 3 कितनी बार है 2 बार, तो 2 घात लगाएंगे। 5 2 बार है, 2 घात लगाएंगे, और ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमने किसका निकाला है 3825 का, और ये हो जाएगा आपका आंसर। बताइए बच्चों ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए? समझ में आए हो तो आप लोग अपने यार दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास आज से ही शुरू हुई है। ठीक है, और एक एक क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है आपके 3 प्रश्न तो सॉल्व हो गए। इन तीनों प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक तरफ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसकी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इसके बाद जो इनको करेंगे रफ, इनको हम करते हैं रफ। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको पढ़ने के लिए 5 से 6 महीने हैं। अब 5 से 6 महीने में आपकी गणित बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है, और साथ में आपको 1 शॉट भी करवाते जाएंगे। तो इसको करते हैं हम लोग रफ, और आपके 2 क्वेश्चन, पहले प्रश्न में 2 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, और ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है, क्योंकि इन 2 प्रश्नों को यदि आपने पहले से नहीं कर रखा तो फिर कर नहीं पाएंगे। क्यों, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर हमें शुरू करना है। अब आपका चौथा नंबर प्रश्न हमें दिया गया है 5005। ठीक है, सबसे पहले इसे तो हमें 5 से काटना है, क्योंकि इकाई अंक इसका 5 है। 5 से काटेंगे। 5 एकन्नम 5, 0 0, 5 एकन्नम 5। अब ये कितने से कटेगा? अब ये 7 से कटेगा। देखिए 7 एकन्नम 7, 3 बढ़ेगा, ये हो जाएगा 30, और 7 चौको 28, अब बढ़ेगा 2, और 7 त्रिक 21। ठीक है, अब ये आपका कितने से कटेगा? ये आपका कटेगा 11 से। 11 एकन्नम 11, 3 बढ़ रहा, 11 3 33। अब ये 13 तो स्वयं से कटने वाली संख्या है, तो लिखेंगे इसको 5005 बराबर। देखिए यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसको जैसे का तैसा नोट कर देना है। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक, और यही क्या है आपका आंसर है। ये जो है आपका है आंसर। अब इसके बाद जो है 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न लिखा गया है 74 29। ठीक, तो 74 29 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में काटना है। तो एक बात जान लीजिए, जब कोई संख्या ना कटे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो फिर आपको विषम संख्याओं से काटना है, वो भी अभाज्य। जैसे आपकी 7 हो गई, 7 के बाद आपकी 11 हो गई, 11 के बाद 13 हो गई,
19 हो गई, 17 हो गया, 23 हो गया, इन संख्याओं से हम लोग इसको काट के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो संख्या है, ये संख्या आपकी पहले 17 से कटेगी। कितने से? 17 से। तो कितने बार में कटेगी? 17 चौक 68, 17 चौक 68। आप चाहें तो इस प्रकार से आप भाग दे भी सकते हैं। इस प्रकार से आपको क्या कर देना है? भाग भी दे सकते हैं कि 17 चौक 68 हो गया। फिर घटाएंगे, 14 से 8 घटाएंगे 6 आ जाएगा। फिर आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब कितनी बार में कटेगा? 17 दूनी 34, 17 × 51, यानी 3 बार में। तो 17 × 51, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से 1 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, और 17 × 119 हो जाएगा। 17 × 119 पूरा पूरा कट रहा, यानी कि ये कितनी बार भाग जा रहा है? 437 बार भाग जा रहा। अब इसमें किससे भाग देंगे? 19 से भाग देंगे, क्योंकि इसमें भाग आपका 19 से जाएगा। तो 19 दूना 38, इस प्रकार भाग दे लीजिएगा। 19 का भाग देना है हमें किसमें? 437 में। 437, 19 दूना 38 हासिल लेंगे, ये जाएगा आपका 13, और 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, 19 30 57, कितनी बार में कट गया? 23 बार में। अब आपको पता है 23 स्वयं से कटने वाली संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 74, 29 बराबर 17 × 19 × 23, और ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। क्योंकि जो हम प्रश्न में कहा गया कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो देखिए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ही हमने व्यक्त किया है। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों की प्रश्न नंबर 1 आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 में। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे प्रश्न नंबर 2। आइए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समापवर्त यानी LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। यानी मोटा मोटा ये समझिएगा कि इन दोनों संख्याओं का मासा और लासा दोनों निकालना है, और उसके बाद एक आपका फार्मूला है क्या कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF गुणे LCM के बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन पूरी तरह से 100% सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नंबर 1। तो यहाँ पर 26 और 91 ये दो संख्याएं हैं, और इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है? पहले तो अभाज्य गुणनखंड करके लासा और मासा निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अब ये 13 से कटेगी, 13 × 1 = 13, और इसी तरह हम 91 को सबसे पहले कितने से कटेगी? 7 से। तो 7 × 1 = 7, कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा, अब 2 बढ़ गया तो 21 हो गया, तो 7 × 21। अब ये 13 से कटेगी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 26, जो 26 का अभाज्य गुणनखंड है उसे लिखेंगे 2 × 13, और उसके बाद 91, 91 का अभाज्य गुणनखंड है 7 × 13। तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCF यानी कि मासा, और मासा वह संख्या है जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन मिले। तो कॉमन आपकी कौन सी मिल रही? 13 मिल रही है, तो HCF तो 13 हो गया। अब निकालेंगे LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं सबसे पहले ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तरीका जानिएगा। ऊपर वाली संख्या को पूरी तरह से जितना भी लिखा है उसे पूरा का पूरा नोट कर लेना है। ठीक, अब आगे वह संख्या नोट करना है जो आपने
इस पूरे के पूरे गुणनखंड से नोट ही नहीं किया। तो आपने इसमें से 2 और 13 तो नोट कर लिया, 13 आप पहले नोट कर चुके हैं, अभी आपने 7 नहीं नोट किया। अब इसका आपस में करेंगे गुणा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26 में हमें गुणा करा देना है 7 से, तो आपका आ जाएगा 7 छंग 42 के 2 हासिल 4 और 7 दूनी 14, 14 4 हो जाएगा 18। तो ये रहा आपका HCF, ये रहा आपका LCM। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो लिखेंगे जांच, ठीक है, जांच। तो आपका जो फार्मूला है कौन है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इस फार्मूले को आपको याद रखना ही रखना है, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली संख्या हमारी कितनी है, 26 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 गुणे दूसरी संख्या हमारी है 91 बराबर HCF हमारे पास मात्र 13 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 और LCM आपके पास 182 है, 182। चलिए, इसी बहाने हम लोग गुणा करना सीख लेते हैं। तो देखिए, 1 का गुणा 26 में करेंगे 6, कितना आ जाएगा, 26 आएगा। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 18 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना है, 6 6 3 2, 23 तो 6 18। अब इधर का हम लोग गुणा करेंगे। तो देखिए, गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 1 9 2, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 8 1 9 8 और 8 2 कितना हो गया, 10। अब 1 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 13 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 3 और 1 1 हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि 2366 यानी कि LCM यानी सॉरी LHS बराबर है RHS के। इसका मतलब आपको घबराना नहीं है, आपका सवाल 100% सही है, एक भी अंक आपके नहीं घटेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न यानी दूसरे प्रश्न का पहला नंबर था। इसके बाद जो है हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद इसको हम करेंगे रफ, ठीक है। तो चलिए, एक तरफ हमने हो गए हैं और इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको हम करेंगे रफ, ठीक है। इसको हम करते हैं रफ, क्योंकि अब हम इसको सॉल्व कर चुके, हमारे अब ये किसी काम का नहीं, जबकि ये फार्मूला बहुत काम का है। तो इसको हम लिखा रहने देते हैं, ठीक है। ये आपका लिखा रहेगा और उसके बाद जो है हमें दूसरा प्रश्न सॉल्व करना है। और यहाँ पर हमें क्या दिया गया दूसरे प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में दिया गया है 510 और 92। अब हमें इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF निकालना है। तो पहले तो हम 510 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, फिर 1 बढ़ेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब देखिए, 5 5 10 2 12 यानी 3 से कटेगी संख्या, 3 8 24, 1 बढ़ेगा, 3 5 15। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 1 5, 3 बढ़ेगा, 35 हो जाएगा, 5 7 35। अब ये स्वयं 17 से ही कटेगी, ठीक है। अब 92 को काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा, 12 हो जाएगा और 2 छंग 12। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 23 से काटेंगे, 23 1 23। तो लिखेंगे
510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 का भाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। तो पहले हम निकालते हैं HCF यानी कि मासा। तो दोनों में क्या कॉमन, देखिए यहाँ पर भी 2 2 मिल रहा है तो 2 तो आपका कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 23 है, यहाँ कोई भी 23 नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कोई 3 नहीं, यानी HCF तो इसका आपका मात्र 2 ही आया है। अब लिखेंगे LCM। तो ऊपर वाली संख्या को आपको पूरी तरह से नोट कर लेना है और अब आपको वो नोट करना जो आपने नोट नहीं किया। तो देखिए आपने 1 2 तो नोट किया है, अभी 1 2 आपने नहीं नोट किया है और साथ में 23 नहीं नोट किया। अब इसका आपस में करेंगे गुणनखंड, सॉरी गुणा करेंगे। तो 5 से शुरुआत करते हैं, 5 दूनी 10, सॉरी 5 तेई 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, कितना हो जाएगा 60 गुणे ये आपका 17 है और ये आपका 23 है, ठीक है। गुणा करेंगे 17 छंगे 102, 17 छंगे 102 ये 0 और गुणे में आपका 23, ठीक है। तो अब इसका हम गुणा कर लेंगे, देखिए इधर बाहर गुणा कर लेते हैं, 102 0 और 23 का गुणा करना है तो 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एक अन्नम 3, 2 से काटेंगे 2 0 0, 2 दूनी 4 0 2, जोड़ेंगे 0 6 4 3 2, यानी कितना आया है आपका, आया है 23,460। ये तो आपका LCM है, ठीक है। एक बार आपको देख लेते हैं, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा कि नहीं देख रहा, हाँ दे रहा पूरी तरह से, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अब इसको हम आपको रफ कर देते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हमें जो है जांच करनी है, जांच करनी है। तो पहली संख्या तो आपकी 510 हो गई, 510, दूसरी संख्या आपकी 92 हो गई, बराबर HCF मात्र आपके पास 2 है जबकि LCM आपके पास बहुत बड़ा यानी कि 23,460 है, ठीक है। अब हमें इसका इधर गुणा करना है, उसका उधर गुणा करना है। तो देखिए गुणा करेंगे, 2 से 2 0 0, 2 एक अन्नम 2 और 2 पंचे 10, 9 0 0, 9 एक अन्नम 9 और 9 पना 45, जोड़ेंगे 0 2 9 5 1 6 और 4। इसी प्रकार से अब इधर भी हम गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, 2 त्याई 6 और 2 दूनी 4। तो आप देखिएगा 46,920, 46,920 यानी बराबर आ रहा है, यानी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी क्वेश्चन आपका 100% सही है, ठीक है। तो चलिए आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम एक तरफ हो जाते हैं और उसके बाद जो है आपका प्रश्न नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, अब इसको हम करते हैं रफ। तो प्यारे बच्चों ये बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो भी आपको कमेंट्स करना है, आ रहे हैं तो भी आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। नहीं आ रहे हैं तो आपको बताना है कि हमें कम समझ में आ रहा है, हम आपको और अच्छे तरीके से अगली क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और कमेंट्स करने से थोड़ा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है हम तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है 336 और 54। अब हमें इन दोनों संख्याओं का LCM निकालना है, LCM HCF, क्योंकि हम जो है पहले और दूसरे प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और तीसरे प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना है 336
36 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटेंगे 2 × 2, 1 बढ़ेगा 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, 1 बढ़ेगा फिर 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 × 2, अब 3 से काटेंगे 3 सते 21 और 7 × 7। अब हमें काटना है 54 को। 54 आपका पहले तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत 14। अब ये 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिक 9 और 3 1 3। अब पहले इन्हें हमें लिख लेना है। 636 का अभाज्य गुणनखंड है 1 2 3 4, 4 तो आपके पास 2 हैं, 4 तो आपके पास 2 हो गए और एक 3 है और एक 7 है। ठीक है, उसके बाद अब आता है 54, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCF यानी कि मासा। तो यहाँ पर आप मासा देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2, यानी 2 कॉमन इसमें मिल रहे हैं, तो 2 तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए मात्र 3 1 है, यहाँ पर 3 3 है, तो एक ही 3 कॉमन है, तो HCF तो हो गया 6, 2 3 6। अब लिखेंगे LCM बराबर, ऊपर वाली सभी संख्याओं को नोट कर लेना है, ऊपर वाली सभी संख्याओं को नोट कर लेना है। ठीक है, अब वो नोट करना जो आपने नोट किया ही नहीं। 2 तो ऑलरेडी आप नोट कर चुके हैं, जो कि आपके पास 4 2 हैं, एक 3 भी नोट कर चुके हैं, अभी आपने 2 3 नोट नहीं किए हैं। तो आपको पता है कि यहाँ तक का जो आपका गुणा होगा वो तो आपका कितना है, वो आपका 336 है। आपके पास एक्स्ट्रा हमने इन 2 3 को गुणा किया है, यानी 3 त्रिक 9 को। अब 9 से गुणा करेंगे, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 त्रिक 27 और 27 5 हो जाएगा 32, 32 के 2 हासिल कितना हो जाएगा 3, और 9 त्रिक 27 3 30, 27 और 30 सॉरी 27 और 3 हो जाएगा 30, यानी कि जो एलसीएम आया वो आपका आया 3024। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर हमें करना है जांच, तो इसको जो है लाइन थोड़ा खींच देते हैं। चलिए, पहली संख्या आपके पास है 336 और दूसरी संख्या है आपके पास 54 बराबर HCF मात्र हमारे पास 6 है, जबकि LCM हमारे पास 3024 है। चलिए गुणा करेंगे, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13। अब 5 से काटेंगे, 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16। चलिए जोड़ते हैं, 4 4 8 3 11 के हासिल लागे 1 और 6 1 7 1 8 1, यानी कि ये तो आपका आ गया इधर लेफ्ट हैंड साइड। अब 6 से गुणा करते हैं, तो 4 छंग 24 के 4 हासिल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और 4 छंग 24 के 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल 1, और 6 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और 6 18। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 18 144 18 144, यानी यहाँ पर भी LHS बराबर है RHS के। तो उम्मीद है बच्चों कि ये प्रश्न नंबर 2 के तीनों नंबर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ रहे हो तो प्लीज बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ठीक है, जहां पर मात्र पढ़ाई होती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग फाइनल अब लोग शुरू करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 के बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 जो है बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो आप लोग कक्षा 6 7 8 में खेल में सॉल्व करते थे। कितने आसान से क्वेश्चन है, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कितने छोटे छोटे अंक हैं और हमें इनका LCM और HCF ज्ञात करना है, वो भी कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व नंबर 1। हमें यहाँ पर 3 अंक दिए गए हैं। एक तो है आपका 12, दूसरा है आपका 15 और तीसरा है आपका 21। सभी के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 12 का आप लोग इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और उसके बाद 3 एकन्नम 3। 15 को इसी प्रकार से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5 और उसके बाद 21 को सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 सते 21 और 7 एकन्नम 7। यानी कि पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर उसके बाद 15 का लिखेंगे 3 गुणे 5 और उसके बाद 21 का लिखेंगे 3 गुणे 7। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं HCF। ठीक है, तो HCF क्या है? जो सभी में कॉमन मिले। तो कॉमन आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो आपका HCF तो 3 हो गया, बाकी तो और कुछ मिल नहीं रहा। अब लिखेंगे LCM। LCM कैसे करना है? ऊपर वाली संख्याओं को सभी को नोट कर लीजिएगा बिना कुछ सोचे विचारे। अब वो अंक नोट करने हैं जो आपने नोट किया ही नहीं अभी तक इन नीचे वालों में से। तो 3 तो आप पहले नोट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें से आपने 5 अभी नहीं नोट किया और 7 अभी नहीं नोट किया। अब इनका आपस में गुणा करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, अब 20 तेईं 60, 60 में 6 का गुणा करेंगे, सॉरी 7 का, तो 7 छंग 42 और एक 0 आ जाएगा। तो ये रहा आपका HCF और ये रहा आपका LCM। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा नंबर जो कि आपका बिल्कुल ही आसान है, 17, 23 और उसके बाद 29। इसमें हमें जांच नहीं करनी है। ठीक है, तो 17 को हम क्या लिखेंगे? 17 को हम 17 से ही काट सकते हैं और इसी प्रकार 23 स्वयं से काटने वाली संख्या है और 29 भी स्वयं से ही कटेगी। तो 17 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 17, 23 को लिखेंगे 1 गुणे 23 और 29 को लिखेंगे 1 गुणे 29। तो सबसे पहले लिखेंगे HCF। HCF जो सभी में कॉमन मिले, तो इधर तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा, एक तो सभी मिलता है, तो HCF आपका हो जाएगा 1। अब लिखेंगे LCM। LCM में एक तो रहता ही रहता है सभी के साथ में। अब 23 यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद 29 लिखेंगे, इनका आपस में करना है गुणा। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। तो 17 × 51 के 1 हासिल कितना हो जाएगा? 5। और 17 दूनी 34, और 34 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 39। 34 में 5 जोड़ेंगे, उसके बाद 29 का गुणा और करना है। तो देखिए 9 एकन्नम 9, 9 9 81 के 1। ठीक है, 9 एकन्नम 9, 9 9 81 के 1 हासिल हो जाएगा आपका 8 और 9 त्रिक 27। 27 में हमें 8 जोड़ना है, तो 27 पहले 3 जोड़ दीजिए, 30 हो जाएगा। अब 30 में 5 जोड़ देंगे 35, कितना हो जाएगा? 35। अब क्रॉस, अब 2 से गुणा, 2 एकन्नम 2, 2 ने 18 के 8 हासिल 1 और 2 तिहाई 6 1 7। अब इसे जोड़ दीजिए, तो 9 2 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, यानी 11,329 आपका LCM आया है। ठीक, अब इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे तीसरा नंबर। तो पहले आपका 8 है, फिर 9 है और उसके बाद 25 है। तो 8 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2,
9 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3। 25 को काटेंगे 5 से, 5 पचा 25, 5 एकन्नम 5। तो यहाँ पर लिखना है 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2। एक तो सबके साथ रहता है, आप चाहें तो एक लिख सकते हैं। फिर 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 1, और 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 1। तो HCF एक सभी के साथ मिल रहा, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा, तो HCF तो आपका एक हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे LCM। तो ऊपर वाली संख्या को आपको नोट कर ही लेना है। उसके बाद आपने इन 2 3 को नहीं नोट किया, इस 3 को भी नोट कर लेंगे, और इन 2 5 को नहीं नोट किया तो इन 5 को भी नोट कर लेंगे। अब देखिए गुणा कराएंगे। गुणा कराएंगे किस प्रकार से? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 5 40, 40 गुणे 9, 3 त्रिक 9 गुणे 5। फिर पहले 5 का करा देंगे, तो 5 चौको 20, 0 और गुणे में 9, 9 गुणा कराएंगे 9 दूनी 18, और ये 2 0, यानी 18 तो आपका LCM और एक आपका HCF आया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये बताइए कि प्रश्न नंबर 3 के तीनों प्रश्न आपको बिल्कुल सटीक सही समझ में आए कि नहीं आए? आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, जो कि आपके सामने है, लिखा गया है HCF, और इन कोष्टक में जो लिखे गए ना, ये आपकी पहली और दूसरी संख्याएं हैं। बराबर 9 दिया है, LCM ज्ञात कीजिए। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा था? उससे पहले हम यहाँ पर हमें जो दिया गया है उसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है हमें HCF, जो कि है आपका 9, पहली संख्या जो कि आपकी 306, दूसरी संख्या 657, और हमसे पूछा गया है LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। अब पहली संख्या तो ये रही जो कि है 306, दूसरी संख्या आपकी 657। हमें LCM ज्ञात करना है और HCF हमें मात्र दिया गया है 9। ये आपका गुणे से भाग में आ जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 306 गुणे 657, अब बटे में आपका 9 हो जाएगा, बराबर में आपका LCM। तो देखिए इसको काटते हैं, और काटेंगे कितने से? 9 से ही काट देते हैं। 9 एकन्नम 9, 9 त्रिक 27, कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, तो 36 हो गया, और 9 से काटेंगे 9 चौको 36, यानी कि यहाँ पर जो आपका LCM बराबर आ रहा है वो है 34 गुणे 657, यानी कि हमें 657 में 34 से गुणा कराना होगा, यही तो है। तो 4 से गुणा कराएंगे, पहले 4 सते 28, 4 पंच 20, 2 22 के 2 हासिल 2, और 4 छंग 24, 2 26, 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17 के 7 हासिल 1, और तिछंग 18, 1 19। तो इसको हमें जोड़ देना है, तो 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 12 के 2 हासिल 1, और 1 1 हो जाएगा 2।
तो जो आपका एलसीएम आया है वो है 22, 33, 8 और यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो बताइए बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आपने कक्षा 6 में पढ़ा है, यानी कि आपकी कक्षा 10 की जो गणित है, ये समझ लीजिए कि 6 से लगा के 10 तक की आधी गणित आपकी मिलती है। यदि आपने कक्षा 8 अच्छे से पढ़ा है तो कक्षा 10 की गणित में कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 हमने फाइनल सॉल्व कर लिया है। प्रश्न नंबर 4 के बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में कहा गया कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं करना है, छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 6 की पावर n। n क्या है? एक प्राकृत संख्या है जो कि 1 से लेकर अनंत तक हो सकती है। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर n, और तो कुछ लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 6 की पावर n के गुणनखंड 2 या 3 के अलावा और कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे 6 की पावर n में 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब ये हमने क्यों लिखा वो समझते हैं। देखिए, कोई भी संख्या हो, यदि उस संख्या के साथ 5 का गुणा नहीं किया गया, कोई भी संख्या का मतलब है कि ऐसी संख्या जो 5 के साथ लगकर हमें 0 दे दे, जैसे आपकी 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई। इन सभी संख्याओं में यदि आप 5 से गुणा करें तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे 5 दूनी देखिए 10 हो गई, 5 चौको 20 हो गई, 6 पंचे 30 हो गई। ये संख्याएं कहाँ पर? 0 पर समाप्त हो रही। कहने का मतलब कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, वह अंत में यदि 0 लग गई तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो गई। जबकि इस केस में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि हम यहाँ पर 5 से, इसका 5 जो है कोई गुणनखंड रहा हो और 5 से गुणा होकर वो हमें 0 दे दे, तो ऐसी कोई संख्या है नहीं। तो लिखेंगे अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बस इतना सा आपको लिखना था। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद प्रश्न नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में कहा गया कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम लिख देते हैं भाज्य संख्याएं,
भाज्य संख्याएं, और दूसरी तरफ लिख देते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो भाज्य संख्या कौन कौन हो सकती हैं? जैसे आपकी 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई। कहने का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जिनके हम 2 से अधिक फैक्टर कर सकें, यानी 2 से अधिक गुणनखंड कर सकें। जैसे 2 4 का एक तो आपका 1 हो जाएगा, एक 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक आपका 4 हो जाएगा। तो 2 से अधिक 3 हुए कि नहीं हुए। इसी प्रकार से 8 को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? एक तो आपका 1 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, और एक आपका 2 हो जाएगा। यानी ऐसी संख्याएं जिनके हम 2 से अधिक गुणनखंड कर सकें, वो संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं से तो कटे ही, अन्य संख्याओं से भी कटे, ठीक है। तो उसी प्रकार आपकी अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती हैं? जैसे आपकी 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई। अब इन संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो मात्र 2 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। आप देख सकते हैं कि मात्र इसके अभाज्य गुणनखंड कितने निकल रहे हैं? 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो हम इन्हें पहले सॉल्व करेंगे, मतलब हल करेंगे। हल करने के बाद उसका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और देखते हैं यदि 2 से अधिक उसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हम कह सकते हैं कि संख्याएं भाज्य हैं, वरना अभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम रफ करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इस संख्या को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें दिया गया है सबसे पहले सॉल्व क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। अब जो है हम क्या कर सकते हैं? इनका आपस में गुणा करा सकते हैं। यदि आपस में आप गुणा कराएं इनका तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं या इसका गुणा इसमें कर सकते हैं। तो 11 सते 77, 11 सते 77, और गुणे में आपका 13 है और प्लस का 13 है। आपस में फिर इसका गुणा कराएंगे। 73, 13 सते 91, 13 सते 91 के तो 1 हो गया, हासिल 9 हो गया। 13 सते 91, 91 और 9 कितना हो जाएगा? 100। अब प्लस में आपका 13, तो 13 जोड़ेंगे तो 13 1 14, यानी 1014 तो आ गया। अब इसका हम क्या कर सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1014, इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे पहले, 2 पंचे 10, 0 2 7 14। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकन्नम 3, 2 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 20, 3 18 और 3 9 27। अब ये 13 से कटेगा, 13 एकन्नम 13, 13 3 39, फिर 13 से काटेंगे, 13 एकन्नम 13। यानी कि हमने 1014 को लिखा 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, एक प्रकार से 2 गुणे 3 गुणे 13 की घात 2। तो अभाज्य गुणनखंड जब हमने करा तो इसके 3 से अधिक क्या निकले? अभाज्य गुणनखंड निकले। तो क्या लिखेंगे? अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। एक तो हमने सॉल्व कर लिया, अभी ये एक बाकी है तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो इनका आपस में गुणा कराइए। इसका आपस में गुणा कराएंगे, देखिए 7 छंग 42,
7 छंग 42 गुणे 4 पंचे 20, 20 तेईं 60 और 60 दूनी 120। 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। अब प्लस में आपका 5 चल रहा है। अब इसका फिर गुणा कराएंगे तो 12 दूनी 24 के तो 4, हासिल कितना आ जाएगा 2। अब 12 चौको 48, 48 2 हो जाएगा 50 और ये आपका एक जीरो, अब प्लस में 5 यानी ये हो जाएगा 50 45। अब यदि इसको हम इस रूप में यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 से अधिक, तो हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो इसका भी हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इकाई अंक 5 है, पहले 5 से काटेंगे। 5 एक नम 5 जीरो, फिर 4 में भाग नहीं जाएगा, 0 5 9 45। अब ये किसी से नहीं कटेगी तो 2 से तो कट गई और अब ये स्वयं से कटेगी यानी कि किससे 1009 से। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5045 को लिख सकते हैं 1 गुणे 5 गुणे 1009 यानी 2 से अधिक गुणनखंड हुए कि नहीं हुए, तो लिख सकते हैं इसको अतः कितनी है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। इतना काम हमें करना था। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में कहा गया कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब रास्ता। ठीक है, मतलब कि एक इस प्रकार का खेल का क्या है, मैदान है और इसके चारों तरफ एक क्या बना हुआ, रास्ता बना हुआ है। ये क्या बना है, रास्ता बना है। कहा गया इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों इस बिंदु पर हैं, इस बिंदु पर दोनों हैं और दोनों इस दिशा में चल रहे हैं, इस दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, तो कहा गया कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु यानी जिस बिंदु पे चले थे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेना है। और जैसे एलसीएम निकालेंगे जितना एलसीएम आएगा उतने मिनट के बाद वो दोनों फिर मिलेंगे। तो लिखेंगे 18 12 का एलसीएम। तो देखिए ये रहा 18 और ये रहा 12, इसका एक साथ हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं। तो 2 नहीं 18, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 9 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6। अब 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 एक नम 3, फिर 3 से काटेंगे तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36। तो लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आज की जो क्लास थी पहली क्लास थी और बेहद पसंद भी आपको आई होगी। पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने यार दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो कमज़ोर से कमज़ोर हो उनके पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में जो कि आपकी 1.1 के बाद होगी 1.2 और बेहतरीन तरीके से उस
क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद आपका ये चैप्टर ही पूरी तरह से यानी कि अभ्यास 1 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने सारे के सारे प्रश्न हटा दिए गए हैं। मात्र आपके पास 2 चैप्टर बचे हैं, एक आपका प्रश्नावली 1.1 है और दूसरा आपका 1.2 है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।